नमस्कार। आर्ट्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ग 12 कला संकाय के मुख्य विषय इतिहास के प्रथम अध्याय के बहुविकल्पीय प्रश्नों की। जी हाँ, ईंट मानके और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता प्रथम अध्याय का नाम है और इस अध्याय के बहुविकल्पीय प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट हमको मोटिवेट करता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमोत्तर भारत में यह सभ्यता जो है हमारी वो विकसित हुई थी। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अधिसंख्य मुहरें प्राप्त हुई हैं। निम्नलिखित में से ये मुहरें किस चीज़ से निर्मित है? तो ये जो मुहरें पाई गई हैं हड़प्पा सभ्यता में वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई हैं। तीसरा प्रश्न है, सिंधु वासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन था? तो सिंधु वासियों का जो प्रिय पशु था वो आपका सांड था। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो हमारा चौथा का आंसर हो जाएगा क, हड़प्पा का। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? यह जो सभ्यता है आपका क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। छठवां प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? तो सिंधु के मैदान में। इस तरह से आपका इसका भी आंसर हो जाएगा ग। सातवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने करवाया था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन है वो दयाराम साहनी ने करवाया था। आठवां, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा जो सभ्यता वो कांस्य युग की सभ्यता है। नौवां प्रश्न है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? तो सन 1921 में हड़प्पा को उत्खनित किया गया। 10वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? तो यह हमारा आंसर होगा कालीबंगा। 11 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ग, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। 12 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का जो बड़ा नगर था वो आपका मोहनजोदड़ो था। इसको आप लोग ध्यान देंगे। ये प्रश्न 2010, 2012, 17 और 20 के वार्षिक परीक्षा में पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड के। अगला है जिसका आपका मोहनजोदड़ो हुआ। अगला प्रश्न, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा में उन्होंने उत्खनन करवाया था। 14 नंबर, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो इसका हो जाएगा राखलदास बनर्जी ने की थी। यह प्रश्न भी 17, 18 और 20 में पूछा जा चुका है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो वो सिंधी भाषा का शब्द है। 16 नंबर, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? 16 नंबर का आपका हो जाएगा आंसर, मोहनजोदड़ो जो है वो आपका सिंधु नदी के तट पर है। 17 नंबर, कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? ये तो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। 18 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा टीले का उत्खनन 1826 ईस्वी में किसने किया? तो इसका हो जाएगा क, चार्ल्स मेसन होगा। 19 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में। यह भी प्रश्न 2013, 15, 17, 19 में पूछा जा चुका है। 20 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा लोथल से मिला है। 21 नंबर प्रश्न, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो आपका वर्तमान गुजरात जो स्टेट है इंडिया का वहाँ है। 22 नंबर प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा जो है आपका ये राजस्थान में स्थित है। 23 नंबर प्रश्न है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? तो पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं आता है। ये आपका क आंसर हो जाएगा। 24 नंबर, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो आपका पहला का भी क हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम जी भारतीय पुरातात्विक इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सबसे पहले वो डायरेक्टर जनरल थे। 25 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो में हड़प्पा किस देश में है? वर्तमान में ये दोनों हड़प्पा सभ्यता स्थल पाकिस्तान के क्षेत्रों में हैं। 26 नंबर प्रश्न है, कांस्य की नर्तक की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये आपका मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। 27 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा नामक धातु से परिचित नहीं थे। 28 नंबर प्रश्न है, सोर्तुगई हड़प्पा स्थल किस देश में है? तो सोर्तुगई हड़प्पा स्थल आपका अफगानिस्तान में अवस्थित है। 29 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता
के किस स्थल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? तो 29 का आंसर हो जाएगा क, कालीबंगा से। 30 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मनकों में छेद करने के उपकरण कहाँ मिले हैं? तो आपका क हो जाएगा चनहुदड़ों से, चनहुदड़ों से। 31 नंबर, हड़प्पा वासियों का तांबा का स्रोत क्या था? तो आपका खेतड़ी और राजस्थान। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा क। 32 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। 33 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। आपका ये हो जाएगा क नंबर प्रश्न का आंसर इसका। 34 नंबर, विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो आपका हो जाएगा 34 नंबर का ये मोहनजोदड़ो से। 35 नंबर, हड़प्पावासी सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? तो हड़प्पावासी दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे। 36 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो व्यापारिक संबंध थे वो मेसोपोटामिया सभ्यता से थे। 37 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? तो इसकी नियोजित जल निकास प्रणाली थी। 38 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है? सबसे ज्ञात जो काल माना जाता है वो आपका क नंबर है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व मानिए। 39, हड़प्पा सभ्यता में नहरों के अवशेष मिले हैं कहाँ से? तो वो सोर्तुघई से मिले हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होगा मृतकों का टीला। 41 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? हड़प्पा जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। 42 नंबर, मातृदेवी की पूजा किस सभ्यता में होती है? वो हड़प्पा सभ्यता में होती है। 43 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी का बना हल कहाँ से मिला है? तो ये आपका 43 का बनावली में मिला है। 44 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक स्वरूप कैसा था? तो मातृशतात्मक था, क्योंकि एक मूर्ति मिली हुई है नर्तक की, उससे यह प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता के ईंटों का अनुपात क्या है? हड़प्पा सभ्यता के जो ईंट का अनुपात बता वो 1:2:3 के रेशियो में है। 46 नंबर प्रश्न है, मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ कौन से थे? कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिक। तो ये आपका सभी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, शंख की बनी हुई वस्तुएं कौन से हड़प्पा स्थलों से मिली हैं? तो नागेश्वर और बालाकोट से मिली हैं। 48 नंबर प्रश्न है, लाजवर्द मणि कहाँ से मंगाई जाती थी? लाजवर्द और मणि जो अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी। 49 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में बाट बने थे किस पत्थर के? तो चर्ट नाम के पत्थर से बने हुए थे। 50 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी? तो 375 से 400 आपके चिन्ह थे। 51 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से कितने कुओं के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो से 700 कुओं के साक्ष्य मिले हैं। 52 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के निम्न में से कौन कारण थे? तो आपके बाढ़, जलवायु परिवर्तन, बाह्य आक्रमण, उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी ऑल। जितना ही ऑप्शन है ये सारे हो जाएंगे। इसी के साथ आपका ऑब्जेक्टिव का प्रश्न खत्म होता है। अगर जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।